हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आई हूँ फिर से लेकर के नागपुरी का राम मानकर टेस्ट सीरीज़ नंबर 12। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं यह टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करती हूँ। अभी तक हम लोगों ने 11th टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। तो जितने लोग भी पहले का वीडियोस नहीं देखे हैं, आप लोग पहले का वीडियोस जाकर देखिए। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आपको सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा और ये आपको आपके तैयारी में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अलग अलग क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिसको आप बार बार जब टेस्ट दोगे ना तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियोस को देखिए और अपने जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे नए क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में आप जान भी पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि कौन कवि अपन रचना में कहे ना कि सलकत और क्रांति ज्वाला धधकल ज्वाला विशाल। ठीक है, तो ये बात कौन बोलते हैं, इसमें ये बोला गया है। ठीक है, तो कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं लाल रणविजयनाथ शाहदेव जी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है, बोलता है कि मोर धांगर सांझ के कोको रोम्बो धान के खरिहान पहुँचालक, ई वाक्य में कौन कालवाचक क्रिया विशेषण है के। तो कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ पे, कोको रोम्बो। ठीक है, किसी तरह पहुंचाया, कोको रोम्बो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोलता है जे ई किताब पढ़ी से जरूर पास करी, प्रस्तुत वाक्य में कौन कारक आहे। तो कौन सा कारक है यहाँ पे, संबंध कारक। कौन सा कारक है, संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसनो मैसनो कौन किस्म कर व्याकरणिक रूप में आवेला। कैसनो मैसनो, तो कौन तरह का व्याकरणिक रूप है, ये क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोलता है रघुनाथ विपत्ति नामक नागपुरी कवि कौन काल का रचनाकार रहे। तो कौन काल के रचनाकार है, ये है पुराना काल के। ठीक है, प्राचीन कवि हैं रघुनाथ विपत्ति, पहले कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजी रोटी सब लुटी ले धन धरती घेरे भाई, ये काव्य पंक्ति का रचनाकार के हैं क्या। तो इसके रचनाकार कौन है, इसका रचनाकार है लाल रणविजयनाथ शाहदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधान कौन तरह का अव्यय रूप में आवेला। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि रौरे चुन ऋण लेके बाइज जाही, प्रस्तुत वाक्य में निपात कौन है के। तो निपात कौन है, जून है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगरू नामक पात्र का कर वर्णन कौन कहानीकार हमारे बीच कहे हैं। तो मंगरू का वर्णन किसमें किया गया है, पंचम साहू के द्वारा किया गया है, वो डांगडहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बोलता है मंगरा राइत के घर नी घुरलक, ये वाक्य में कै ठो संज्ञा है। तो इसमें कितना सारा संज्ञा है, 3 ठो। ठीक है, पहला तो है मंगरा। ठीक है, पहला कौन है, मंगरा, फिर कौन है, राइत, फिर तीसरा क्या है, घर। ठीक है, 3 ठो यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बोलता है कि जे चाय से पावी में कौन सर्वनाम जुड़ा है। तो कौन सा सर्वनाम जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे संबंध वाचक। ठीक है, जे जाई से पावी। ठीक है, तो संबंध वाचक यहाँ पे क्या है, सर्वनाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बोलता है मनपूरन नामक कहनी में लीला केकर बेटी रहे। तो लीला किसकी बेटी थी, खीरोधर सिंह की बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और कौन अव्यय कर उदाहरण है के। तो और जो है वो कौन अव्यय का उदाहरण है। ठीक है, तो किसका उदाहरण है, समुच्चय बोधक का। किसका है, समुच्चय बोधक का, जो जोड़ने में काम करता है। ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस को ऐड करने में काम करता है, जोड़ने में काम करता है, इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बोलता है कि पीटर शांति नौरंगी कर कैठ व्याकरण किताब प्रकाशित हुए हैं। तो पीटर शांति नौरंगी का कितना सारा व्याकरण किताब प्रकाशित हुआ है, तो 2 ठो। पहला कौन सा है, अ सिंपल सदानी ग्रामर, दूसरा कौन सा है, नागपुरिया बोली कर व्याकरण। ठीक है, नागपुर सदानी बोली कर व्याकरण। ठीक है, तो इनका 2 बुक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, बोलता है क्वेश्चन नंबर 15, बलाघात कर प्रभाव वाक्य में कहाँ पड़ेला। तो बलाघात का प्रभाव किसमें पड़ता है, संज्ञा सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में। तो बलाघात का प्रभाव इन सभी में पड़ता है, तो देवल सौभे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोय पढ़मू जदि रौरे पढ़ाओ कौन किस्म कर वाक्य है के। तो किस तरह का वाक्य है, शर्त बोधक। बोलता है मैं पढ़ूंगा लेकिन कब, यदि मोके पढ़ाओ। ठीक है, यदि रौरे पढ़ाओ, जब तुम पढ़ाओगे तभी मैं पढ़ूंगा। तो यह क्या हो जाएगा, शर्त बोधक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बोलता है मादी कहनी में कहकर चारित्रिक विशेषता के राइक हैं। तो मादी में किसका चारित्रिक विशेषता को दिखाया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रंथु दिया है, ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देवल कोनो नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बोलता है कि छोठो बहिन मनक गतर काया कर कोनो न कोनो अंग बगड़ल रहे, ये बात कौन कहनी में उद्धरित करल जाए? तो कौन सा कहानी से लिया गया है इसको? छोटकी रानी से। ठीक है, नेक्स्ट कहानी है। चलिए अब इस कहानी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि हनुमान सिंह नामक कवि से गीत द्वंद करे वाला कवि का नाम का रहे, तो क्या नाम था उनका? बरजूराम। ठीक है, बरजूराम पाठक जी, जो हनुमान जी के साथ में गीत द्वंद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि कोचा कौन प्रकार का विशेषण पद है? कोचा। ठीक है, तो किस तरह का है? परिणामवाचक। क्या है? परिणामवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कर खेल नामक लोककथा में राजा वन में निकल के राती बहर केकर घर में जाके सुते कर ठाव मांगेला, तो किसके घर में जाता है वो? कुम्हार के घर में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदा कौन तरह का शब्द रूप में है के? ठीक है, तो मुदा क्या होता है? मुदा किस तरह का शब्द रूप है? ठीक है, तो ये क्या है? समानाधिकरण अव्यय। क्या है? समानाधिकरण अव्यय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, बोलता है कि आदर्शसूचक सर्वनाम कर भाषा में का प्रभाव पड़ेगा। तो आदर्शसूचक सर्वनाम का भाषा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह क्रिया रूप बदल देता है। ठीक है, तो क्रिया रूप बदलेला। ठीक है, या क्या करता है? क्रिया रूप को बदल देता है, आदर्शसूचक सर्वनाम। ठीक है, अब आदर्शसूचक सर्वनाम क्या है? नागपुरी का एक विशेषता है। ठीक है, मुख्य विशेषता है, क्योंकि यह सिर्फ नागपुरी में आदर्शसूचक सर्वनाम होता है, हिंदी में नहीं होता। ठीक है, अदर दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है तोहरे, एक होता है रौरे, और एक होता है अपने। ठीक है, तो ये 3 जो है ये आदर्शसूचक सर्वनाम है। ठीक है, ये इससे क्या होता है? क्रिया रूप बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन नंबर, बोलता है शब्द कर कौन रूप के विकारी कहल जाएगा? तो विकारी किसको कहा जाता है? जिसमें बदलाव आता है। ठीक है, तो बदलाव आवे वाला का क्या कहल जाएगा? विकारी। ठीक है, जिसमें नहीं बदलेगा तो अविकारी कह देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है उद्देश्य और विधेय केकर विशेषता होएला? उद्देश्य और विधेय किसका विशेषता होता है? वाक्य का। तो वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। जैसे कि राम खाना खाएला, चाहे राम भात खाएला। ठीक है, तो यहाँ पे राम क्या है? उद्देश्य है, और खाएला क्या है? भात खाएला। खाएला क्या है? विधेय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है वाक्य कर कै ठो अंग होएला? तो वाक्य के कितना अंग होता है? तो 2 अंग होता है। वाक्य के कितना अंग होता है? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, बोलता है देवल में से कौन गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है के? तो कौन गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? चरका ये भी गुण है, कनकन ये भी गुण है, अड़बेरिया ये भी गुण है। तो देवल तीनों हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोक साहित्यिक भाग के ज्ञान का सूचक कहल जाएगा? तो किसको ज्ञान का सूचक कहा जाता है? बुझावल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरे का लागिन नागपुरी नहीं पढ़ ली, कौन तरह कर वाक्य है के? तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क के साथ देखते हैं। बोलता है राउरे का लागी नागपुरी नहीं पढ़ ली, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सवाल बोधक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, बोलता है मैना और बूट के पावे के लिए मैना अपन बूट के पावे के लिए सबसे पहले के कर से मदद लेके चाहेला। तो किससे सबसे पहले मदद लेना चाहती हूँ? बढ़ई से, कि बढ़ई काट को तो उसका जो चना है, बूट है, वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, बोलता है देवल में से कौन गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है के? तो इसमें से कौन से गुणवाचक विशेषण है? ठीक है, तो लुदुम, खरखर, चिकन, तो ये सभी क्या है? सभी गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, बोलता है सगड़ गाड़ी शब्द कर लिंग पहचान करो। तो सगड़ गाड़ी का लिंग क्या हो जाएगा? बेलिंग, क्योंकि ये क्या है? निर्जीव चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कर का मतलब होइला? तो काल का मतलब क्या होता है? पहर भी होता है, बेरा भी होता है, समय भी होता है। देवल सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल में से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो जो भाव को व्यक्त करता हो। ठीक है, जैसे कि आमद, तो आमद क्या है? आमद क्या है? यहाँ पे भाववाचक है। देखिए, मौध मतलब मधुरस हो गया, हरिया मतलब मध हो गया, नाचू मतलब ये जो नाचू होता है। तो यहाँ पे आमद क्या हो गया? यहाँ पे भाव है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि कौन लोक कथा में कहल जाए है कि रम जोड़ा बाघ मारे कर ताकत आहे?
रमजोड़ा बाग मारने के बाद किसमें किया गया है? दूसुटभेड़ा में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है कांटी कहनी किताब का संपादक के है क्या? तो इसके संपादक कौन है? तो ये है डॉक्टर बीपी केसरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल शब्द राइत दिन कौन तरह का समास है के? तो राइत दिन किस तरह का समास है? राइत दिन, ठीक है, तो यह है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। देख रहे हैं राइत और दिन है ना, तो और का लोप हो गया है। राइत एक संज्ञा है, दिन एक संज्ञा है, तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बोलता है कमल और केतकी कहनी में, कमल और केतकी कहनी में, कमल और केतकी कहनी में छोटकी रानी कर का नाम रहे? छोटकी रानी का क्या नाम था? गौरी। क्या नाम था? गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बन हरिणी कर बेटा कौन किस्म कर आहे? तो बन हरिणी कर बेटा कौन किस्म कर आहे? तो ये किस तरह का था? फेबुल, क्योंकि उसमें हिरण बोलती थी ना, तो जहाँ भी पशु पक्षी से संबंधित कथा होता है, समूह बोलते रहते हैं, तो उसको फेबुल बोला जाता है। ठीक है, बताई हूँ मैं पहले भी आप लोग को ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कवि नागपुरी काव्य में माता काली कर स्तुति कर हैं? तो कौन किए हैं? बरजूराम पाठक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बोलता है देवल में से कौन नागपुरी का निर्गुण कवि है? तो निर्गुण कवि कौन है? सोबरन साय निर्गुण कवि हैं। अर्जुन सिंह भी सोबरन कवि हैं। और रुंगटू मलार भी क्या है? निर्गुण कवि हैं। तो देवल सो भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हापा मुनि मंदिर से संबंध रखे वाला कौन कवि नागपुरी काव्य में प्रतिष्ठित कवि मानल गए हैं? तो ये कौन है? ये हैं बरजूराम पाठक जी, क्योंकि वहाँ वो क्या थे? पुजारी के रूप में थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। बोलता है अंतस्थ व्यंजन कर कौन उदाहरण है के? तो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे ल क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बोलता है मोई परीक्षा में चुनचुना बैठमू प्रस्तुत वाक्य में कौन काल का व्यवहार हुए हैं? ठीक है, तो इसमें कौन सा काल का व्यवहार हुआ है? भविष्य काल, मतलब मैं एग्जाम बैठूंगी, फ्यूचर का बात हो रहा है। ठीक है, तो भविष्य काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरजूराम पाठक कर गीत रचना कौन भक्ति धारा से प्रभावित है? तो कौन सी भक्ति धारा से प्रभावित है? सगुन भक्ति धारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज कंठे शोभित माला मालिके प्रस्तुत काव्य पंक्ति केकर लिए निवेदन करल जाए है? ठीक है, तो ये किसके लिए है? यह है काली माता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बोलता है महंत घासी नामक कवि का रचना काल कौन है के? ठीक है, तो महंत घासी जी का रचना काल कौन सा है? तो ये है मध्यकाल के कवि महंत घासी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बोलता है कि सार्थक पद मनक मेल से बनल संगत तर्क संगत और स्वाभाविक रचना का कहला? ठीक है, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाक्य। ठीक है, सार्थक पद मतलब ऐसा सार्थक पद मतलब जिसका कोई अर्थ हो, तो सार्थक पद के मेल से, ठीक है, तर्क संगत और स्वाभाविक रचना क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बोलता है कि अवयव कर रूप में जे शब्द मन व्यवहार होए ना उकर में भाषा कर का पहचान बढ़ेला? तो इससे क्या पहचान बढ़ता है? स्वतंत्र अस्तित्व कर, मूल भाषा कर और भाषा संस्कृति कर। तो केवल सो भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बोलता है कि लोक साहित्य कर कौन भाग नागपुरी में सबसे बगरा आए? ठीक है, तो कौन सा भाग सबसे ज़्यादा आया है? लोकगीत। कौन है? लोकगीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 51 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि काहे तो ये नागपुरी नहीं पढ़िसला प्रस्तुत वाक्य कौन वाक्य है के? तो प्रस्तुत वाक्य कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य? सवाल बोधक। क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा? सवाल बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महंत घासी द्वारा लिखल गीत कौन काव्य धारा में पावल जाएगा? तो महंत घासी कौन सा काव्य धारा में लिखते हैं? ज्ञान मार्गी धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है देवल में से कौन संख्यावाचक सर्वनाम है के? तो संख्यावाचक सर्वनाम कौन है? चाइर ये भी है, कोरी ये भी है, दर्जन ये भी है। देवल सो भी हो जाएगा क्या? संख्यावाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। बोलता है मोर भेजल चिट्ठी अमेरिका पहुंच गेला ई कौन कारक से संबंधित वाक्य है के? तो ये किससे संबंधित है? अपादान से, क्योंकि दूर होने का भाव आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अलग होने का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय नामक किताब में कै ठो समास बताया जाए? तो इसमें कितना समास बताया गया है? 8। इसमें कितना समास बताया गया? 8 गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बोलता है कि घासीराम अपन रचना में कहे न कि मुदे प्रबल वीर मुके तरु रणधीर प्रस्तुत काव्य पंक्ति में रणधीर से किसके संबोधित करल जाए? तो इसको संबोधित किया गया है यहाँ पे भगवान शिव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। बोलता है
देवल में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? के तो आप लोग बता सकते हैं कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन हो जाएगा इसमें से? टोंगड़ी पहाड़, ठीक है, टोंगड़ी पहाड़। नेक्स्ट है, ए भाई एकला कने जाथी, प्रस्तुत वाक्य में कौन कारक का व्यवहार हो है? तो इसमें किसका व्यवहार किया गया है? कौन सा कारक का? संबोधन। हे भाई, ए भाई बोला ना, और एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो इसका मतलब क्या? संबोधित कर रहा है, तो संबोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि काव्य शीर्षक ध्रुवदाता दिगंबर में घासी राम कहे ना कि घासी के करहु उमाहर ध्रुवदाता दिगंबर, प्रस्तुत वाक्य पंक्ति में उमाहर के संबोधित करल जाए, ठीक है। तो उमाहर किसको बोला गया है यहाँ पे? शिव जी को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलनी कौन तरह का शब्द है? के चलनी, ठीक है, तो ये किस तरह का शब्द है? देशज शब्द है, ठीक है, देशज शब्द मतलब जो अपना नागपुरी का अपना शब्द, उसको देशज शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासी राम द्वारा रचित नागपुरी फाक शतक नामक काव्य कृति का प्रकाशन कहाँ से हो रहे? तो कहाँ से हुआ था इसका प्रकाशन? बम्बई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि ठेठ नागपुरी भाषा में काव्य लिखने वाला मध्यकालीन कवि के बताया जाए? तो किसको बताया गया है? घासी राम को। ठेठ नागपुरी भाषा में क्या करते हैं? ये कविता लिखते हैं, मध्यकालीन कवि है कौन? घासी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि मोय पुरुषवाचक सर्वनाम कर रूप कर वर्ण में मिलेला, ठीक है, तो मोय पुरुषवाचक सर्वनाम कर रूप कै वर्ण में मिलेगा। कितने प्रकार? वर्ण मतलब प्रकार, कितने प्रकार में मिलता है? तो ये 4 प्रकार में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्रुवदाता दिगंबर शीर्षक काव्य रचना में कवि के मेहरबानी करे के लिए आह्वान करे ना? तो किसको मेहरबानी करने के लिए आह्वान करते हैं? दिगंबर को, भोला को, महेंद्र को। तो देवल सौभ्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सभी का आह्वान किया गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है कि उद्गम कौन तरह का संज्ञा रूप में रखल जाए? तो उद्गम को किस में रखा जाता है? भाववाचक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है काले लौरे रांची निकेली, प्रस्तुत वाक्य में कै ठो सर्वनाम आहे? इसमें कितना सारा सर्वनाम है ये पूछा है, ठीक है। इसमें कितना सर्वनाम है? देखिए, सबसे पहले तो हो जाएगा अपने कि काले, दूसरा हो जाएगा रौरे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 ठो। कितना सर्वनाम है यहाँ पे? 2 ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है कि सहिया के कौन लिंग रूप में रखल जाए? सहिया को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सहिया मतलब, तो सहिया को कौन लिंग में रखा गया है? देखिए, सहिया होना चाहिए स्त्रीलिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर में दिया है पुल्लिंग, ठीक है। तो सहिया एक्चुअली में स्त्रीलिंग होती है, फीमेल्स को बोला जाता है सहिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ना वो गलत है, आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 बोलता है कि उद्देश्य और विधि के कर अंग होए ना? तो अभी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, किसका अंग होता है? क्रिया कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि अपन रचना में कहना कि हरहु हमर चिंता भयंकर, ठीक है, हरहु हमार चिंता भयंकर, तो किसको कहा है? ये ध्रुवदाता दिगंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है कि केवल रावरी नाम तजी ना दोसर काम नामक काव्य पंक्ति का रचनाकार कौन कवि है? ठीक है, तो कौन है इसके कवि? तो ये हैं हमारे घासी राम जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्रिया के खत्म होए समय कर सुपट बोध होएला कि क्रिया के खत्म होवल बहुत समय बीत गेला, तो हुआ कौन काल होएला? तो कौन सा काल होता है वहाँ पे? पूर्ण भूतकाल, मतलब पूरी तरीके से वो काम खत्म हो जाएगा, तो पूर्ण भूतकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है इकर में से कौन भाव द्रववाचक संज्ञा है? तो द्रववाचक संज्ञा इसमें से कौन है ये पूछे? मैटर जहाँ पे होगा तो द्रववाचक होगा वो, ठीक है। तो शरबत, सोना, माटी सब क्या है? द्रववाचक, तो देवल शोभे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि मोर आयो धंगनी से बासन मंजवाएला, प्रस्तुत वाक्य कौन क्रिया में आए? तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया है, ठीक है। बोलता है मोर आयो धांगरीन से बर्तन मंजवाएला, ठीक है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणात्मक। मंजवाएला है ना, मतलब धोने के लिए करो, धुलवा रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? प्रेरणात्मक क्रिया है। क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर, बोलता है कि कौन कवि अपन रचना में कहे न कि निपटे निर्बुद्धि जानी महेंद्र रारी ठानी, ठीक है। तो ये किसमें कहा है? किसने कहा है ये? तो ये घासी राम ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरई कौन मध्य कर लिंग है? तो चरई किस तरह का लिंग है? ये पहले भी आ चुका है, तो ये उभय लिंग है, क्योंकि चरई के पता नहीं चलता ना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगरा आइज घर जाई, प्रस्तुत वाक्य में कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार हुए है? ठीक है, तो मंगरा आइज घर जाई, तो आइज है ना, तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया है, ठीक है। चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है भीम महतो नामक कवि कौन उपनाम से काव्य रचना कर रहे हैं। तो भीम महतो जो है, ठीक है, तो किस नाम से काव्य रचना किए हैं, तो ये भीमसेन के नाम से काव्य रचना किए हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ कंदरिया नामक गांव कौन कवि का जन्म स्थान है के। तो पहाड़ कंदरिया कौन से कवि का जन्म स्थान है, रविंद्रनाथ राय का। कौन सा, पहाड़ कंदरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 79। बोलता है कि नागपुरी भाषा में पहला व्याकरण कौन साल हमरे बीच आलक। तो सबसे पहले व्याकरण कब आया था, 1896 में। कौन सा बुक था ये, ग्रामर का बुक, ये था, सभी लोग बताइएगा। नोट्स ऑन द गमारी डायलेक्ट ऑफ लोथर का छोटा नाम, और किसके द्वारा लिखा गया है, ये चूटली जी के द्वारा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रामर बुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। बोलता है गगरी कौन तरह का संज्ञा है के। तो गगरी किस तरह का संज्ञा है, तो ये है जातिवाचक, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि शिव गौरी करु दया जगत हितकारी गणेश पद वंदना कर जोड़ी प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन रचना शीर्षक से आहे। इसका शीर्षक क्या है, वंदना करब, क्या है, वंदना करब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। बोलता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक अनुसार गणपत राय के फांसी देवे कर फैसला कौन दिन सुनाल जाएगा। तो कब सुना जाता है उसको फांसी देने का फैसला, 21 अप्रैल को। कब, 21 अप्रैल को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको झारखंड में भी काम आ जाएगा, वहाँ भी पूछ सकता है सेनानी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोलता है कि क्रांति मसाल धरो शेख लखे गरईज शोषण जुलुम से करो तकरार झारखंड आइज मांगत है लहू कर धार प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन कवि द्वारा लिखल जाए है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, सीडी सिंह जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है जब कोनो समास में पहला पद संख्या कर जानकारी देवेला तो ओके कौन समास कहल जाएगा। पहला पद संख्या के बारे में बताता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विगु समास। क्या बोल देते हैं, द्विगु समास, ठीक है। इसमें पहला पद किसको बताता हो, संख्या को, जैसे कि हम बोल सकते हैं दो मुहा, ठीक है। तो दो क्या है यहाँ पर, संख्या है, ठीक है। तीन को ना, यह तीन को नहीं, तो तीन क्या है, पे नंबर है, संख्या है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द्विगु समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोलता है जनकपुरे सीता सुंदर अच्छा सजनी रे कौन बरने श्री राम प्रसूत कित कड़ी का रचनाकार के है। तो इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है भीम नायक। कौन है, भीम नायक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोलता है राइत सिरात है देख लाले लाल बिहान जागा रे संसार। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन नंबर 85 है ना, इसका आंसर होगा भीम महतो, ठीक है। भीम नायक तो है ही नहीं, ठीक है, भरत नायक है। तो ये आपका ये ऑप्शन गलत है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भीम महतो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है राइत सी रात है देख लाले लाल बिहान जागा रे संसार आई जागा किरिस्तान प्रस्तुत वाक्य काव्य पंक्ति कर कवि के है क्या। तो कवि कौन है, यह है प्रफुल्ल कुमार राय जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि दिग्पाल रामदेव धरिया कर कौन रचना में शीतला और हैजा बीमारी कर चर्चा करल जाए है। तो शीतला और हैजा बीमारी की चर्चा किसमें किया गया है, ये किया गया है 1965 साल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है चल तो कुदाबई उके कतना जे भारी जोर धरे पारब दहा उके गले बांधव डोर प्रस्तुत काव्य पंक्ति के लिखे हैं। तो ये इसको कौन लिखे हैं, चित्त कुमार राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में पर्दा खुलते हमरे का देखिला। तो क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है, क्या देखते हैं यहाँ पे, मसाल देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आवेक वाला समय में कोनो क्रिया कर होए कर संभावना होइला तो के कौन काल कर रूप में जानल जाएगा। तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। संभावना होइला, ठीक है, संभावना होइला और कब होता है, आने वाले समय में, तो क्या बोलते हैं, संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है श्री हरि चक्रधारी नामक काव्य शीर्षक कौन कवि द्वारा लिखल जाए है। किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका बरजूराम पाठक जी के द्वारा, ठीक है। श्री हरि चक्रधारी नामक शीर्षक काव्य शीर्षक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है एक चकता रौत कहानी में भोला छोट बेरा का काम करके परेशान करता रहे, ठीक है। तो क्या करता था वो, जिद्दायक कर काम, जिद्दी था, ठीक है, जिताता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्वान अपन किताब में लोकगीत के 19 भाग में बांटे हैं। तो कौन बांटे हैं लोकगीत को 19 भाग में अपने किताब में, तो ये बांटे हैं डॉक्टर बीपी केसरी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रफुल्ल कुमार राय का नाट्य कृति में नाटक के है क्या? ठीक है, तो इसमें नाट्य कृति में कौन है इसका नाटक? इसका है ठाकुर साहब। कौन है? नायक कौन है? नाट्य कृति में नायक कौन है? ठीक है, तो मेन नायक कौन है? मेन नायक कौन है यहाँ पे? ठाकुर साहब, विश्वनाथ ठाकुर जी, उन्हीं पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज कंठे शोभित माला मालिके प्रस्तुत काव्य रचना कौन विषय पर आधारित है? तो कौन सा विषय पर आधारित है? सगुन भक्ति पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल कर कै ठो उभेद मानल जाए? तो भूतकाल का कितना उभेद है यहाँ पे? 6 ठो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर 5 ठो उपभेद कौन किताब में मानल जाए? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का कितना भाग? 5 उपभेद। ठीक है, कौन सा किताब में माना गया है? तो नागपुर संतानी व्याकरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि देवल में से उनार्थक शब्द कर पहचान करो। तो उनार्थक शब्द में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा बदमसवा। ठीक है, तो बदमसवा क्या हो जाएगा यहाँ पे? उनार्थक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है बिंछिया कहने अनुसार रतिया कर बाप कर का नाम रहे? तो रतिया के पिताजी का क्या नाम था? पंडरा। क्या नाम था? पंडरा। और बिंझिया के पिताजी का? तो उसका नाम था सोहराई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बोलता है कि मनपूरन कहनी में खिरोधर सिंह कर क्या ठो शादी हो रहे? तो उनका कितना शादी हुआ था? 3 शादी हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। तो मैं फिर से आती हूँ आपके लेकर के नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, और फिर हम लोग उसमें फिर से 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जल्दी ही आएगा। तो आप लोग जितने भी पहले के वीडियोस है सभी वीडियोस को देख लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे एक बार उसके मैटर को भी आप अपने नोट्स कॉपी से पढ़ सकते हैं, अपने बुक से पढ़ सकते हैं, ताकि आप उस बात को आगे तक याद रखें और अगले टेस्ट सीरीज में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहें। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।